पंजाब कॉलेज के इंसिडेंट का ड्रॉप सीन हो चुका है। 3 दिन पहले जो एहतजाज शुरू हुआ था पंजाब कॉलेज के एक वाक़े को लेके, जिस वाक़े का अभी तक कोई वजूद और कोई सबूत नहीं मिला है। गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर तरफ ऐसी ऐसी खबरें फैलाई गई उस वाक़े को लेके कि वो वालिदैन जिनकी बच्चियां मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर पढ़ती हैं वो खौफ का शिकार हुए। लेकिन 3 दिन के बाद जो फाइंडिंग सामने आई हैं, वो FIA की कमेटी हो या फिर ASP शहरबानों की सरबराही में पुलिस की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे कर दी है कि जनाब हमें कोई सबूत नहीं मिला कि पंजाब कॉलेज इस कैंपस के अंदर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ। दूसरी बात ये कि जो 3 दिन से मुजाहरे किए जा रहे थे, एहतजाज किए जा रहे थे, 4 मुख्तलिफ बच्चियों के नाम उनके साथी तलबा की जानिब से लिए जा रहे थे। कोई किंजा कह रहा था, कोई फरवा कह रहा था, कोई सिदरा कह रहा था, कोई कुछ और नाम ले रहा था कि उस बच्चियों के साथ ज्यादती की गई है। इन 3-4 दिनों के अंदर पुलिस हो या FIA हो, उन तमाम लोगों के घरों पर कॉल्स की गई इस नाम के जो बच्चियां किसी भी कैंपस के अंदर पढ़ती थी, लेकिन सब लोगों ने कहा कि जी हमारी बच्चियां तो सेफ हैं, बिल्कुल घरों के अंदर है। कुछ वीडियोस चलाई गई कि जनाब ये देखें ये वो बच्ची है जिसके साथ ज्यादती हुई है। वो वीडियो भी झूठी थी, वीडियो ठीक थी, वो बच्चियां हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन उस पार्टिकुलर वाक़े के साथ उन बच्चियों का कोई ताल्लुक नहीं था। इस तमाम तर वाक़े के अंदर असल पैनिक की सूरत हाल तब हुई जब एक लाहौर के मुस्टंडे वकील ने एक वीडियो बनाई कि जनाब वो जिस बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि गार्ड ने उसके साथ ज्यादती की है, उसको वो कत्ल हो गई है, अस्पताल के अंदर दम तोड़ गई है, मर गई है वो। और उसी मुस्टंडे वकील ने कल दोबारा वीडियो बना के माफ़ी मांगी कि जी मैंने झूठी वीडियो बनाई थी और मुझे सही मालूमात किसी ने नहीं दी थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक फेक न्यूज़ का धंधा शुरू किया गया, एक मखसूस इंतशारी टोले की जानिब से इस क्यास को अपनी सियासी मकासद के लिए और मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर अनारकी, क्यास और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी आड़ के अंदर फेक न्यूज़ का धंधा चलाया गया। जो जी के अंदर जिसके आ रहा था वो लिख रहा था, ताकि मैंने गुज़िश्ता कल कई दीनदार लोगों की वॉल्स पे कमेंट किया कि यार जो आप बच्ची के मरने वाली खबर दे रहे हो ये झूठी है। रेप वाली अगरचे उस वक्त तक साबित नहीं हुई थी कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ सवार उन सहाफ़ियों से भी है, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हज़रात से भी है, उन लोगों से भी है जो बढ़ चढ़ के वो कह रहे थे कि जी बच्ची के वालिदैन पर दबाव डाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। एक बच्ची की तस्वीर भी सर्कुलेट की जा रही थी। अब वो बच्ची, उसके वालिदैन कह रहे हैं यार ये हमारी बेटी है, जिंदा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। आपकी बेटी की तस्वीर के साथ कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा के माशरे के अंदर फेंक दे, सोशल मीडिया पे फेंक दे कि जी फलां बच्ची के साथ रेप हो गया, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो कुछ भी फैलाने से पहले एक दफ़ा सोच लिया कीजिए। अल्लाह ने कुरान में कहा इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। और सबसे बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? चंद हफ्ते पहले बरतानिया के अंदर एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पे थोड़े से फसादात हुए, तोड़फोड़ हुई। बरतानिया की तमाम एजेंसी सर जोड़ के बैठी और उन्होंने तहकीकात की, तो उस खबर का सिरा हमारे लाहौर के अंदर से निकला। यहाँ से वो वेबसाइट चलाने वाला बंदा गिरफ्तार किया और उसे बरतानिया ले जाया गया। वहाँ जाके उसको नमूना इबरत बनाकर एक मिसाल सेट की गई ताकि आइंदा कोई भी झूठी खबर हमारे माशरे के अंदर सर्कुलेट ना हो जिसकी बुनियाद पे माशरे के अंदर क्यास फैले। क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसाल सेट होगी? हमारे यहाँ तो जब किसी को ऐसी झूठी खबरों पे FIA का सिर्फ नोटिस आता है तो जनाब इंसानी हुकूक के चैंपियंस सामने आ जाते हैं और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया जाना शुरू कर दिया जाता है कि जी आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन इस एक वाक़े के दौरान, 3 दिन के दौरान, जब मेरे मुल्क की बदनामी हुई, जो जग हंसाई हुई और जिन जिन बच्चियों के नाम लिए जाते रहे, जिनकी तस्वीरें लगाकर उनको माशरे के अंदर सर्कुलेट किया जाता रहा, उन लोगों पे क्या क़यामत गुजरी। पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर चली उसका जिम्मेदार कौन है? मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत अच्छी बात है, और कहा है कि हम इनके पीछे तक जाएंगे कौन लोग हैं, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी झूठी खबर फैलाने वाले को कोई सजा। हत्ता कि ये जो जिस वकील का मैंने आपको कहा है कि जिसने सबसे पहले कहा कि वो बच्ची कत्ल हो गई है, मर गई है, वो वकील अभी तक आज़ाद फिर रहा है। आपने उसे तो पकड़ा नहीं है, बाकियों को आप क्या पकड़ेंगे? और उसने जो दोबारा वजाहत वाली वीडियो जारी की है, वो वीडियो जारी करने के बावजूद जो पिछली वीडियो है उसकी, जिस पर 4 मिलियन के करीब व्यूज खड़े हैं, वो वीडियो भी डिलीट नहीं की उस बंदे ने अभी तक। तो ये जब तक आप ये फेक न्यूज़ फैलाने वालों का धंधा बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके यहाँ इस तरह का इंतशार और इफ्तराक और झूठी खबरों की बुनियाद पे इस तरह का जो क्यास है वो बंद नहीं होगा। अरब बिहार से आप मिसाल सीखे 2011-10 के अंदर क्या हुआ? ट्यूनिस में एक खबर की बुनियाद पे एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, मिस्र में, उसके बाद शाम में, लीबिया में, हंसता बसता खुशहाल लीबिया, मामर क़ज़ाफ़ी को सड़कों पर घसीट के लोगों ने मारा। क्या था पीछे? सिर्फ चंद सोशल मीडिया की पोस्टें थी।
پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی خانہ جنگی، اس طرح کا افتراق، اس طرح کا انتشار، اس طرح کی ہڑا ہڑی مچانے کی ہمیشہ سے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اب ان کوششوں کے اندر ایک مخصوص انتشاری ٹولہ شامل ہو گیا جس کی ہر دن یہ حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر انقلاب آئے، پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو، پاکستان کے اندر خون خرابہ ہو، اور ہمیں اپنی جو انا کی تسکین ہے وہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور وہ اس طرح کے مواقعات کو کیش کرواتا ہے، تلاش میں ہوتا ہے، کوئی ہلکی سی چنگاری ہو اور اس کے اوپر ہم پیٹرول پھینکیں، فیک نیوز کی جو آگ بھڑکانے والی چیزیں ہیں پھینکیں، اور پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے۔ یہ وقت ہے آپ کے پاس، آپ نے اپنے اہداف کا تعین کرنا ہے، افراد کا تعین کرنا ہے، ان لوگوں کا، ان اداروں کا تعین کرنا ہے جنہوں نے اس سب کے پیچھے ایک منفی اور گھٹیا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور معصوم طلباء کو اپنے سیاسی گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو آپ نے نشانہ عبرت بنانا ہے، نمونہ عبرت بنانا ہے۔ چھوڑ دیں آپ جو بھی انسانی حقوق کے چیمپئن کہیں، اور جو بھی یہ جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کے، وہ جو بھی کہیں، آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس غلاظت کا، اس گٹر کا ڈھکن بند کرنا ہے، ان فیک نیوز والی چیزوں کو گٹر کے اندر پھینک کے اوپر سے سیل لگانی ہے، یا پھر ان کو معاشرے کے اندر پروان چڑھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں اور پاکستان ہر چند دن کے بعد اسی طرح کے انتشار کا شکار ہوتا رہے۔